हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन नाम की प्लेलिस्ट में एक नए क्वेश्चन के बारे में। तो आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है पाइथन प्रोग्राम फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो जो वीडियो का फ्लो होगा, इसमें पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, देन इसके एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर हम लोग एक लॉजिक बिल्ड करेंगे एंड देन हम लोग इस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 4 स्टेप प्रोसेस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, भाई पाइथन प्रोग्राम फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कुछ सुना सुना आपको लग रहा होगा। बैंक जो आपको ब्याज देती है वो सिंपल इंटरेस्ट पे देती है, मतलब नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट वहां पे लग रहा होता है। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता कैसे है कि आपने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट मान लो बैंक में जमा करा हुआ है, आपके सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और टाइम मान लो कि आपने साल भर उसको सेविंग्स अकाउंट में डाले रखा है 1 साल के लिए, और रेट जो है बैंक यहाँ पे 2-3% आजकल हम लोग को देता है, तो 2 से 3% आपको जो है उस पर ब्याज मिल जाएगा। तो हम लोग उस पर बैंक हमें कितना इंटरेस्ट पे करने वाला है साल के एंड में, ये कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम आप करो। इसके बाद इस पूरी इक्वेशन को, जो भी वैल्यू है, इसको अगर आप डिवाइड कर दो 100 से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैंक जो है आपको कितना इंटरेस्ट देने वाली है आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जो कि आपने जमा करा हुआ था। तो वही क्वेश्चन है कि हमें इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो पे सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला इज गिवन बाई SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जहाँ पे P एक प्रिंसिपल अमाउंट है, T मेरा एक टाइम है जो कि ईयर में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, एंड R इज द रेट। सो यहाँ पे एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने 10,000 रुपए जमा करे थे, इसके बाद हमें अगर बैंक 5% इंटरेस्ट दे रहा है उस पर, और टाइम मैंने 5 साल के लिए वो 10,000 रुपया डाल दिया था बैंक में, तो बैंक मुझे कितना रुपया देगी? 2,500 रुपए एक्स्ट्रा देगी। 10,000 तो मुझे मिलेंगे, 2,500 रुपए एज अ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने वो रुपया बैंक में रखा हुआ है। तो बैंक में सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पे सवाल क्या है? सवाल है कि वी नीड टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, एट द रेट ऑफ 5%, जो कि हमारा रेट होगा, फॉर 5 यूनिट ऑफ टाइम। 5 ईयर्स हो सकते हैं, 5 मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम पे जल्दी से चलते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। क्वेश्चन मैंने पहले से लिख के रखा था कि थोड़ा सा टाइम बच जाए। पाइथन प्रोग्राम फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 कंपोनेंट देखे, प्रिंसिपल था, रेट था, टाइम था। क्या था? प्रिंसिपल था, देन रेट था और टाइम था। तो ये 3 वैल्यूज अगर हमें यूजर दे दे तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो अगर हमें यूजर से कोई वैल्यू इनपुट चाहिए होगी तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई इनपुट फंक्शन का यूज कर लूंगा, और यूजर से क्या बोलूंगा कि एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट जो है, या फिर अमाउंट यहाँ और लिख देता हूँ क्लैरिटी के लिए, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। तो यूजर जो है मुझे प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करेगा, बट जो भी यूजर एंटर करेगा इनपुट फंक्शन उसे एज अ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर लेगा। और मुझे प्रिंसिपल कैसा चाहिए? 10,000 रुपए इंटीजर चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, जो भी वैल्यू मुझे इनपुट फंक्शन देगा उसको मैं उठा के टाइप कास्ट कर दूंगा, किसमें? इंटीजर में। तो अगर आपने टाइप कास्टिंग वाला वीडियो ना देखा हो तो आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने वाले हैं अपनी वैल्यू को। तो सेम चीज हमने यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए करी, वही चीज उठा के हमें क्या करना है, हमें रेट के लिए करना है कि यूजर ही हमें बता देगा कि उसको कितना रेट मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ कि एंटर द रेट, सिंपल। और जो भी हमें रेट मिलेगा वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर लेता है। बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन जो है स्ट्रिंग वैल्यू ही यूजर से लेता है, और अगर आप उसे टाइप कास्ट नहीं करोगे तो स्ट्रिंग वैल्यू उठा के आपके वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो मैंने इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि रेट जो है इंटीजर में हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो रेट होता है वो कभी 5.6 होता है, 2.3 होता है, तो हम लोग इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब वो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज जो होती हैं। अगर आपको डेटा टाइप के बारे में नहीं पता है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो सिंपली। तो यहाँ पे फ्लोट हो गया। देन मेरा आता है टाइम। तो टाइम जो है उसको भी मान लो 1.5 ईयर्स के लिए रख दिया उसने, तो फ्लोट वैल्यू ही लेते हैं, डेसिमल वैल्यूज में हो सकता है यहाँ पे कि टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन आपकी बनी रहे। ओके, सो यहाँ पे 3 वैल्यूज मैंने यूजर से इनपुट ले ली। अच्छा, अब जो फॉर्मूला मैंने देखा था वो फॉर्मूला क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इस वीडियो को स्पेशली मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आए, क्या कि मैं प्रिंसिपल को रेट से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 100 से, तो इसमें ये जो मल्टीप्लीकेशन है और ये जो डिवीजन है, इसमें कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, क्या हम चाहते हैं पहले हो
समझ रहे हो? तो ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स की, कि किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 + 3 - 4 × 7, तो आप कह दोगे 4 × 7 पहले होगा। क्यों? क्योंकि स्टार की प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करें कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना सिखाना है। इस वीडियो का मेन मकसद ये फॉर्मूला लिखना सिखाना। तो यहाँ पे ये मेरा फॉर्मूला था जो कि मैं पीछे से उठा के लाया हूँ, जहाँ कि मैंने अभी आपको समझाया था। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो कैसे करेंगे? मैंने बोला इंटरेस्ट क्या होगा? मैंने कहा जो प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा, अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं रेट का और फिर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं टाइम का, तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको मुझे सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे ये 3 वैल्यू को पहले सॉल्व करके इसके बाद जो भी आंसर आएगा उसे 100 से डिवाइड करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? ब्रैकेट्स लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? ब्रैकेट्स लगा दूंगा, ताकि ये सब जो है ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। इसके बाद जो पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसके बाद इसका जो आंसर है उसको मुझे क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है। इसलिए अब मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 100 लिखूंगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, खासकर पाइथन में क्या होता है ना कि प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम होती है। मतलब वो सबसे पहले p इंटू आर करेगा, फिर r इंटू टी करेगा और फिर उसका जो है t डिवाइड बाई 100। मतलब यहाँ पे तो इस हिसाब से लिखा है तो बिल्कुल सही बात है। बट कभी कभी क्या होता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा प्लस और माइनस ऑपरेटर भी लगे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपका फॉर्मूला गलत भी हो सकता है। तो उस केस में आपका फॉर्मूला गलत ना हो उसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं? पैरेंथेसिस लगाते हैं। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इन्हें पैरेंथेसिस कहा जाता है। जब भी आप ये लगा दोगे तो ये पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होंगे, इसके बाद और कुछ वैल्यू सॉल्व होगी, मतलब और भी बाकी ऑपरेटर अपने प्रेसिडेंस के हिसाब से सॉल्व होने वाले हैं। तो आपका इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करके यूजर को क्या बता सकते हो कि भाई अमाउंट, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट उसे कितना मिलने वाला है? अब टोटल अमाउंट आपको कितना मिल जाएगा? जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जितना आपको इंटरेस्ट मिला होगा, तो ये वैल्यू हो गई आपके टोटल अमाउंट की। और थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टोटल अमाउंट ये क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट है सब यहाँ पे कर डालो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और जो भी यहाँ से आंसर आया उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। टोटल अमाउंट ये है। और अगर आपको यूजर को बताना है कि इंटरेस्ट उसको कितना मिला है, तो वो चीज भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये कितना होगा? यहाँ पे इस पैरामीटर, इस यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर्ड है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं सेव करके, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसी को रखते हैं 10,000 5% 5 साल के लिए, तो आंसर 2500 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पास 10,000 रुपए थे। ठीक है, मैंने 5% ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने उसको बैंक को ये पैसा जमा करवाया और साल थे 5 साल के लिए। तो मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ 2500 रुपए और मेरा टोटल अमाउंट कितना आ चुका है? 12,500 रुपए। तो ये था मेरा आंसर। तो मतलब ये कोड कायदे से चल रहा है। तो इसको जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमें अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम, यहाँ पे 3 ऐसे वेरिएबल है जिनकी वैल्यू हमें चाहिए। जैसे मिल गई, हमने क्या करा है? इसको एज अ फॉर्मूले में रखा। फॉर्मूले में रख के हमने इसका इंटरेस्ट निकाला है। इंटरेस्ट निकालने के बाद टोटल अमाउंट जो यूजर को मिलने वाला है वो क्या है? जितना उस पैसा उसने लगाया प्रिंसिपल प्लस कितना उसे इंटरेस्ट मिलेगा वो। इसके बाद हमने वो दोनों वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप लोग ये वाला प्रोग्राम कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, बट इसको बताने का मेन मकसद यही है कि वो प्रेसिडेंस और जितने भी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी होती है। मैंने 2 टर्म्स यहाँ पे यूज करें, याद रखना। पहला क्या है? पहला है प्रेसिडेंस और दूसरा है एसोसिएटिविटी। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है एक बार देख लेना, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑपरेटर का और उसकी एसोसिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये आता है तो आप किसी भी फॉर्मूले को कायदे से लिख सकते हो, ब्रैकेट वैकेट लगा के आराम से, ताकि आपका आंसर हमेशा सही है। ठीक है, तो ये था इस इंटायर वीडियो के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको इंटरेक्ट करना है मुझसे तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे चैट पे भी हम लोग बातें कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप मेल भी मुझे कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।